नमस्कार। आज हम वृषभ लग्न वाले जातक के पूर्व जन्म के कर्म फल को समझने वाले हैं। वृषभ लग्न यदि आपका है, आप अपनी कुंडली को खोलें, फर्स्ट हाउस को देखें। फर्स्ट हाउस में यदि 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के जातक हैं। यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है तो आपके पूर्व जीवन के किस प्रकार के कर्म रहे हैं, स्पेशली जो अशुभ कर्म है, किस प्रकार के अशुभ कर्म रहे हैं, उन कर्मों के कारण इस जीवन में आपको किस प्रकार की कठिनाइयां देखनी पड़ेंगी, किस प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। तो पूर्व जीवन के अशुभ कर्मों को समझने का 3 भाव है और 3 राशि है। छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। राशियों में देखा जाए तो कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो कुंडली के जो 6th, 8th और 12th हाउस है, और कुंडली में जिन भी भावों में कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि है, उन भावों से संबंधित आपको जीवन में कठिनाइयां आती हैं। और कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्योंकि यह पूर्व जन्म के कर्म फल से संबंधित है। पूर्व जन्म में आपने कुछ काम छोड़ दिए थे, कुछ शेष कर्म आपके हैं, कुछ प्रारब्ध कर्म आपके हैं, कुछ अशुभ कृत्य कर्म हैं जो वृश्चिक राशि से देखा जाता है, और कुछ आपके छिपे हुए कर्म हैं जो कि मीन राशि से देखा जाता है। यह तीनों कर्म को जब हम समझते हैं तो जीवन सामने प्रत्यक्ष होता है कि आपके इस जीवन में यह परेशानियां क्यों आ रही हैं। आइए समझते हैं कि वृषभ लग्न वाले जातक के लिए किस प्रकार से आपके पूर्व जन्म के कर्म रहे हैं। हाउसेस में देखा जाए, 6th हाउस में आपको देखा जाए तो 6th हाउस में आपका तुला राशि है, 8th हाउस में धनु राशि है और 12th हाउस में मेष राशि है। अर्थात कि तुला राशि, धनु राशि और मेष राशि से संबंधित जीवन में परेशानियां हैं। अब किस प्रकार की परेशानी है इसको समझते हैं। तुला राशि अर्थात रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन। तो 6th हाउस मतलब कि आपको जीवन में एफर्ट डालना है, इस जीवन में स्ट्रगल करना है। तो अपने रिलेशनशिप को लेकर जातक इस जीवन में बहुत ज्यादा एफर्ट डालता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, क्योंकि कुछ शेष कर्म है अपने पार्टनर के निमित्त जो आपको इस जीवन में फुलफिल करने हैं। उसी प्रकार धनु राशि आपके अष्टम भाव में है, और धनु राशि अर्थात धर्म, अध्यात्म, गुरु, पिता, हायर फिलॉसफी इन लाइफ, इन चीजों से रिलेटेड आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्योंकि कुछ आपके अशुभ कृत्य कर्म रहे हैं अपने गुरु के प्रति, अपने पिता के प्रति, गुरु के सिखलाए हुए ज्ञान के प्रति आपने पाप कर्म किए हैं, और इस जीवन में आपको उससे निकलना है। इसलिए यह जीवन का चैलेंजेस होता है और थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि जो आपने पाप कर्म किए हैं उसको हमें चेंज करना है। जिस प्रकार के कर्म किए गए हैं पूर्व जीवन में, उसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति इस जीवन में प्रकट होती है, और आप इस जीवन में किस प्रकार से उससे जूझते हैं, किस प्रकार से उससे निकलते हैं या फिर उसमें और अधिक फंस जाते हैं, यह आपके विल पावर, आपके आत्मिक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो धनु राशि अर्थात कि धर्म, अध्यात्म के प्रति आपको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पेनफुल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक तपस्या के माध्यम से होकर वहां पर पहुंचता है। तो आपको इन चीजों को समझना है, धर्म अध्यात्म को समझना है। अपने पिता से रिलेटेड जो पाप कर्म कर दिए गए थे, अपने गुरु से संबंधित जो पाप कर्म कर दिए गए थे, उसे आपको इस जीवन में चुकाना है, यह आपकी कुंडली कहती है। और आपके 12th हाउस में मेष राशि है। 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी है, कट ऑफ फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दिस भौतिक वर्ल्ड, और वहां पर मेष राशि है। मेष राशि का मतलब ही है न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। तो एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कब होगा? जब आप अपने 8th हाउस के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि 8th हाउस में धनु राशि है और वो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। जब आप अपने आध्यात्मिक समझ को, आध्यात्मिक रिसर्च वर्क को एक ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तब आपको स्पिरिचुअलिटी प्राप्त होगा। तो अभी क्या होगा कि कुछ भी आप न्यू स्टार्ट करने जाएंगे,
तो उसमें आपको लॉसेस होगा। अपने मान सम्मान को बनाने में, अपने हेल्थ को बनाने में जातक को लॉसेस होते रहेगा। और यह लॉसेस कब रुकेगा? जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें, मेष से संबंधित दान पुण्य कर्म करें। मेष क्या है? मेष कोई न्यू बिगिनिंग है, कुछ भी न्यू स्टार्ट हो रहा हो, क्योंकि द्वादश भाव में है, तो कोई भी ऐसा मंदिर या धर्म स्थान बन रहा हो, वहां पर आपको दान करना चाहिए। सैन्य बल या फिर पुलिस, इन चीजों के डिपार्टमेंट में भी आप कुछ दान कर सकते हैं, कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं। दान सिर्फ धन ही नहीं होता, अपने शरीर का दान होता है, अपने मान सम्मान, अपने मन का दान होता है। आप फोकस्ड होकर किसी चीज को सोच रहे हैं, उस पर कुछ विश्लेषण कर रहे हैं विदाउट एनी पे, तो वह दान ही है, आपके मन का दान है। तो ये सब करने से आप अपने पूर्व जीवन के जो अशुभ कृत्य कर्म है उसको छोड़कर आप न्यू बिगनिंग करेंगे। अब बात करते हैं राशियों के ऊपर, क्योंकि जो मैंने बतलाया आपको कि कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि कुंडली के जिस भी भाव में होता है, उस भाव से संबंधित भी जीवन में परेशानी आती है, क्योंकि यह आपके पूर्व जन्म के अशुभ कृत्य कर्म को दर्शाता है। तो कन्या राशि देखा जाए तो कुंडली के पंचम भाव में पड़ रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि कन्या राशि एफर्ट है, स्ट्रगल है, तो पंचम भाव को लेकर भी आपको एफर्ट, स्ट्रगल करना होगा अपने जीवन में। पंचम भाव अर्थात संतान, अपने स्टडीज, आपके पैशन तथा स्पेकुलेशन बिजनेस, पूजा पाठ, मंत्र जप, ये सभी चीजें पंचम भाव से देखी जाती हैं। तो पंचम भाव को लेकर भी आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है, बहुत ज्यादा एफर्ट डालना है, क्योंकि आपके कुछ शेष कर्म पूर्व जीवन के रहे हैं जो इस जीवन में आपको पूर्ण करना है। और वह आपके संतान जब उत्पन्न होते हैं उसके बाद यह पंचम भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो पंचम भाव मतलब कि संतान को लेकर आपको थोड़ा सफरिंग्स होगा, संतान उत्पत्ति में भी परेशानी होगी, और संतान उत्पन्न के बाद भी आपको बहुत ज्यादा रीपे करना होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा संतान के उत्थान के लिए, संतान के हेल्थ के लिए, संतान के एजुकेशन के लिए। बात करेंगे वृश्चिक राशि, जो कि आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 6th हाउस है आपका कुंडली का, वहां पर तुला राशि है और वृश्चिक राशि कुंडली के 7th हाउस में है। मतलब कि यहां पर तुला राशि और सप्तम भाव का बहुत ही गहन संबंध बना हुआ है। भाव के हिसाब से पता चलता है कि आप अपने पार्टनर के निमित्त कुछ आपके शेष कर्म है, और राशियों से पता चलता है कि आपके पार्टनर के प्रति आपने पूर्व जीवन में कुछ पाप कर्म किए हैं, कुछ अशुभ कर्म किए हैं, अपने पार्टनर को आपने नुकसान पहुंचाया है। तो इस जीवन में भी आपके इर्द गिर्द, आपके इन्वायरमेंट में उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। और अब यह मैटर करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। क्या आप सबकॉन्शियसली ड्रिवन हो रहे हैं अपने पूर्व जीवन के कर्म के आधार पर, या फिर आप अपने आत्मिक बल से, अपने पावर से, खुद के आत्मिक पावर से आप उसे चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अपने पार्टनर के निमित्त आपके द्वारा कुछ अशुभ कर्म किए गए हैं जो इस जीवन में पाप लेकर आया है। और ऐसे जातक मोस्टली अपने रिलेशनशिप को लेकर सफरिंग्स में रहते हैं। मोस्टली 99% लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर सफरिंग्स में रहेंगे। या तो संबंध आपके अच्छे नहीं बनते, संबंध बनते हैं तो बहुत जल्दी विलग होना पड़ता है, बहुत जल्दी अलग होना पड़ता है, किसी कारण से आपके पार्टनर रहे ही नहीं इस जीवन में। तो कई प्रकार के सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिलेशनशिप को लेकर पीड़ाएं होंगी। और इसका निदान यही है कि आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, खुद को बदलना होगा, खुद को पेन में डालना होगा रिलेटेड टू रिलेशनशिप, खुद सफरिंग्स करना होगा, खुद से आप इस चीज को कीजिए। जब कोई ग्रह या फिर कोई विशेष संयोग कुछ चीज आपको बतला रहा है कि ये आपके जीवन में होगा, तो वह खुद से आपको कर लेना चाहिए कि उसका पेन कम हो। जब आप वो खुद से करेंगे, खुद से कैसे कर सकते हैं? अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप कुछ चीजों का बलिदान आपको करना चाहिए, चाहे वो आपकी खुशियां ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका कर्म स्थान ही क्यों ना हो। उन चीजों में खुद से सफरिंग डाल के अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए
आपको कुछ प्रयास करना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका रिलेटेड टू रिलेशनशिप। और यह करने में चैलेंजेस भी बहुत आएंगे। कर्म ही पूर्व जीवन के ऐसे रहे हैं। अब बात करेंगे मीन राशि के ऊपर। मीन राशि आपकी कुंडली के एकादश भाव में पड़ रहा है। एकादश भाव होता है अर्निंग्स का और कर्म स्थान में उपलब्धि का, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, सामाजिक उत्थान, सामाजिक गतिविधि, आपके बड़े भाई बहन, ये सभी चीजें 11th हाउस है। और जब यहां पर मीन राशि है, मीन राशि इज ऑल अबाउट जो आपने छिप कर किए हैं कर्म, लोगों को नहीं बतलाया, और उससे रिलेटेड लॉसेस बना रहता है। तो कर्म स्थान में उपलब्धि में आपको लॉसेस होगा। अपने बड़े भाई बहन का लॉस हो सकता है, अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से रिलेटेड आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो यहां पर आपको इन्वेस्ट करना है 12th हाउस में या फिर मीन राशि में। आपको इन्वेस्ट करना है, आपको डालना है चीजें, इनपुट्स डालनी है आपको इस जीवन में, जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। तो हो सकता है आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स को लेकर बहुत ज्यादा इनपुट डालना पड़ता हो अपने जीवन में, लेकिन वो उसे आप पूर्व जीवन के अपने कर्म फल को लेकर समझिए कि वो क्यों प्रकट हो रहा है। क्योंकि इस जीवन में आप कुछ नए चीजों को प्रारंभ करना चाह रहे हैं और अपने पूर्व जीवन के कर्म फल का नाश करना चाह रहे हैं। इसीलिए उस प्रकार के सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं कि आपके फ्रेंड अगर आपसे कुछ पैसा मान लें, या फिर आपको अपने कर्म स्थान के प्रोग्रेशन के लिए कुछ इनपुट डालना पड़े, चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। तो ये आपके पूर्व जीवन के कर्म से कनेक्टेड है। इसीलिए इस प्रकार के सिचुएशंस बार बार क्रिएट होते हैं आपके जीवन में। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो वृषभ लग्न वाले जातक के लिए। आपके पूर्व जीवन के कर्म किस प्रकार के रहे हैं, यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ अशुभ कर्मों के ऊपर बात किया। आपके लग्न को देखना आवश्यक है। लग्न और लग्नेश कहां पर स्थित है, यह दो आपके पर्पस इन लाइफ को बतलाते हैं। और कुछ ऐसे भाव होते हैं जो आपके पूर्व जीवन के ब्लेसिंग्स के रूप में होते हैं। और इस चीज को समझने के लिए हमारा एक पूर्व का वीडियो है जिसमें हमने बृहस्पति की दृष्टि के ऊपर बात किया, किस प्रकार से यह बृहस्पति आपके पूर्व जीवन के शुभ कर्मों से कनेक्टेड है, और बृहस्पति की दृष्टि जहां भी पड़ती है वो ब्लेसिंग्स के रूप में कैसे आपके इस जीवन में आपको प्रभाव डालता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।